my lovely students, how are you all? A very hearty welcome to this mind-blowing platform Physics Wala. My name is Upar Sharma and today we are going to do Le Futur Proche. Le Futur Proche का मतलब क्या होता है? The near future. Okay? The near future जो है आज हम लोग करने वाले हैं. बेटा हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस तो हम लोग कर ही रहे थे, फिर उसके बाद हमने पास्ट किया, अब हम फ्यूचर भी जो है दैट वी आर गोइंग टू लर्न. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था? द पासिव कंपोजे ऑफ वर्ब प्रोनोमिनो, यानी प्रोनोमिनल वर्ब्स का पासिव कंपोजे हम लोगों ने किया था लास्ट लेक्चर में. आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे द फ्यूचर प्रोश और फ्यूचर प्रोश ओनेगाटिव, यानी कि फ्यूचर प्रोश का फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है, फॉर्मेशन जो है हम लोग सीखेंगे. साथ ही साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न द एग्जाम्पल्स, क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स होंगे और वो नेगेटिव में कैसे होता है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. द फ्यूचर प्रोश, दिस टेंस इंडिकेट्स द नियर फ्यूचर. ये टेंस क्या इंडिकेट करता है बेटा? नियर फ्यूचर. आई व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है? आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यूचर प्रोश. ये जो है आपका नियर फ्यूचर है. नियर फ्यूचर यानी कि मैं अभी आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यूचर प्रोश. ये हो गया आपका नियर फ्यूचर. ओके, इन अ शॉर्ट वाइल. इन अ शॉर्ट वाइल यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी देर में हम लोग क्या करने वाले हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू वॉच टेलीविजन. आई एम गोइंग टू वॉच टेलीविजन, मैं टीवी देखने वाली हूँ. ये क्या हो गया? बिल्कुल नियर फ्यूचर है कि ये मैं अभी अभी बस करने वाली. फॉर्मेशन क्या होती है इसकी? बड़ी ही सिंपल फॉर्मेशन होती है. पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद आपको आले की कॉन्जुगेशन लेनी है प्रेजेंट में. आलेर की कॉन्जुगेशन, आलेर का मतलब क्या होता है? आलेर का मतलब होता है टू गो. ठीक है, टू गो की कॉन्जुगेशन आपको याद करनी है प्रेजेंट में. देन आपको वर्ब का इंफिनिटिव फॉर्म लेना है. इंफिनिटिव फॉर्म यानी कि एज इट इज फॉर्म लेना है. फिर ऑब्जेक्ट लेना है. ऑब्वियसली एग्जाम्पल से समझ में आएगा. ज वे जुए आवे वो फ्रेड. ज यानी कि आई. ठीक है, आई ये क्या है बेटा? आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हो गया ये आपका. आई इज योर सब्जेक्ट. फिर वे जो है बेटा ये आलेर की कॉन्जुगेशन हो गई. जुए जो है ये मैं एक थोड़ा अलग तरीके से जो है मैं लिख देती हूँ. ठीक है, लेट अस राइट लाइक दिस. ज इज योर सब्जेक्ट. ओके, वे इज योर आलेर कॉन्जुगेशन. आलेर की कॉन्जुगेशन किस में? प्रेजेंट फॉर्म में. ज के साथ जो है वो वे हो जाती है. जुए जो है वो आपका बेटा क्या है? जुए आपका इन्फिनिटिव फॉर्म है. ठीक है, आवे मोफ्रेर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. आवे मोफ्रेर अपने फ्रेयर के साथ, अपने ब्रदर के साथ, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर प्रेडिकेट. एक तरफ से ये आपका प्रेडिकेट हो गया. तो ये प्रेडिकेट ऐसे हमने करना है. हमने सब्जेक्ट डाला, फिर आले डाला, इन्फिनिटिव. ज वे जुए आवे मोफ्रेर. I am going to play with my brother. अब मैं आपको हमेशा बोलती रहती हूँ कि फ्रेंच में आपको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं करनी चाहिए. ठीक है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं करनी चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन यहां पर आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर सकते हो. ज यानी कि आई, वे यानी कि गोइंग टू, प्ले हमने यहां पर भी इन्फिनिटिव फॉर्म लिया है. प्ले विद माई ब्रदर. तो यहां फेयर यानी आपका आले जो है वो टू गो होता है. टू गो, मैं ऐसा करने वाली हूं. क्या करने वाली हूं? आपने इन्फिनिटिव फॉर्म लिख दिया कि आप क्या वर्ब जो है वो करने वाले हैं. अब यहां लिखा है लेट अस रिकॉल द कॉन्जुगेशन ऑफ आले. आप आलेर की जो है वो कॉन्जुगेशन भूल गए होंगे, तो आपको आले की कॉन्जुगेशन ये लोग याद करा रहे हैं कि आले की कॉन्जुगेशन क्या होती है. बहुत सिंपल होती है. जवे प्यूवा इल्वा एल्वा नुजालो वुजाले इल्वो एल्वो. वेरी सिंपल. जवे प्यूवा इल्वा एल्वा नुजालो वुजाले इल्वो एल्वो. अभी याद कर लो, अभी के अभी इसको आपको याद कर लेना है. जवे ट्यूवा इल्वा एल्वा नुजालो वुजाले इल्वो एल्वो. ठीक है, आगे क्या होता है? लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ द फ्यूचर प्रोश विद द वर्ब कोंदुई. अब यहां अगर हमें फ्यूचर प्रोश लगाना है कोंदुई के साथ, कोंदुई का मतलब होता है टू ड्राइव. टू ड्राइव वाला कॉन्जुगेशन जो है हमें लगाना है, तो हम क्या करेंगे? जवे ट्यूवा इल्वा एल्वा नुजालो वुजाले इल्वो एल्वो. और पीछे क्या लगा दिया? कोंदुई 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 कोंदुई, यानी कि हमने इन्फिनिटिव फॉर्म जो है वो लगा दिया. बस हो गई बात खत्म. इन्फिनिटिव फॉर्म जो है आपको लगा देना है. कितना सिंपल है.
सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद आले की कॉन्जुगेशन आ गई, किसमें, प्रेजेंट में, जो हमें याद है, जो अभी मैम ने हमें याद करा दी। तीसरा इन्फिनेटिव फॉर्म लगा देना है। कितना सिंपल है। फ्यूचर जो है आपको पता है, फ्यूचर जो है इंग्लिश में भी याद करना बड़ा सिंपल होता है, और यहाँ हिंदी में भी इट्स वेरी सिंपल। Another example of future approach with a pronominal verb। अब क्योंकि आपने pronominal verb सीख लिए हैं, तो pronominal verbs जिसमें लगता है म त स नु वु स, उनके साथ कैसे लगेगा, उनका क्या होगा। तो स लावे विच मीन्स टू टेक बाथ, ये एक प्रोनोमिनल वर्ब है जिनके साथ म त स लगता है। तो इनमें पोजीशन क्या रहती है, तो जवे त्यूवा इल्वा एल्वा नुजालो बुजाले इल्वो एल्वो, तो ये आपका यहां लग गया आलेर की कॉन्जुगेशन। उसके बाद आपका म त स नु वु स, उसके बाद आपका इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगा। ओके, यानी कि क्या हो गया, पहले आपका सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट के बाद आपका आलेर की कॉन्जुगेशन लगी, आलेर के बाद आपका जो है यहां पर प्रोनोमिनल वर्ब लगा, ठीक है, प्रोनोमिनल वर्ब लगा, और प्रोनोमिनल वर्ब के बाद जो है आपका क्या लगेगा, इन्फिनेटिव फॉर्म, ठीक है, इन्फिनेटिव वर्ब जो है वो आपका लगेगा, वर्ब जो है इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगा, प्लस फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, इन्फिनेटिव फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि यहां पर जो है पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आले की कॉन्जुगेशन, फिर उसके बाद प्रोनोमिनल वर्ब, और उसके बाद जो है आपका इन्फिनेटिव वर्ब। अब इसी को नेगेटिव कैसे करते हैं, न और पा, न और पा के साथ करना है। पहले मैंने आपको नेगेटिव बहुत सारा सिखाया था, लेकिन यहां पर हम लोग न पा के साथ ही करेंगे। To form negative sentences in future approach, the conjugated form ale is put between न and पा। जो आलेर की कॉन्जुगेशन है उसे न और पा के बीच में डालना है। ऑफ कोर्स हम लोग सीखेंगे ज न वे पा कौंदुई, ज न वे पा कौंदुई, यहां पर ज सब्जेक्ट है, फिर न है, फिर आपकी आलेर की कॉन्जुगेशन है, फिर पा है, और फिर आपका इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो है, यानी कि पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका लगेगा न के बाद आपकी आलेर की कॉन्जुगेशन, फिर उसके बाद पा, और उसके बाद आपका इन्फिनेटिव वर्ब जो है, ठीक है, ऐसे करना होता है। आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव, आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव, वो नाले पा वुलावे, वो नाले पा वुलावे, वो का मतलब क्या है, यू आर not going to take a bath, you are not going to take a bath। प्रोनोमिनल वर्ब के साथ भी इन्होंने आपको बता दिया। पहले आपका क्या लगा, इसमें हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से। वो है, वो जो है वो आपका हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद आपका लगा न, ठीक है, उसके बाद न के बाद जो है आपका लगा आले, आलेर की कॉन्जुगेशन लगी, आलेर के बाद आपका लगा पा, पा के बाद आपका लगा प्रोनोमिनल, ठीक है, जो प्रोनोमिनल वर्ब होता है वो आपका लगा, और उसके बाद जो है वो आपका इन्फिनेटिव वर्ब जो है वो आपका लगा। ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। ये आपकी जो है सीक्वेंस रहेगी। फ्रेंच में आपने देखा जितनी ज्यादा आप सीक्वेंस याद करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर होगा। बच्चे क्या करते हैं, सीक्वेंस को सही से नहीं सीखते हैं। जब उन्हें सीक्वेंस सही से नहीं आती है तो वो सब उसको मतलब नहीं समझ पाते, कंटेंट को नहीं समझ पाते हैं। तो जितनी अच्छी तरीके से आपको सीक्वेंस समझ में आ गया उतनी अच्छी तरीके से मतलब आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। सारी बातें सीक्वेंसिंग की है। एक बार आपने क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा, आलेर की कॉन्जुगेशन आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। आलेर की कॉन्जुगेशन याद है क्योंकि हमने आपको क्या देखा, हम लोग यूजुअली जब वर्ब्स को करते हैं तो वर्ब्स में जो हमारी फॉर्मेशन होती है उस फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बड़े सारे पास्ट पार्टिसिपल्स याद करने पड़े। जब हमने प्रेजेंट पास्ट की बात करी, पास्ट में पार्टिसिपल आपको याद करना पड़ रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉन्जुगेशन आले की जो है हम लोग याद करेंगे। वो क्या है, जवे क्यूवा इल्वा एल्वा नुजालो बुजाले इल्वो एल्वो, बाद में सिर्फ इन्फिनेटिव फॉर्म लगाना है, ठीक है। अब प्रोनोमिनल करने के लिए प्रोनोमिनल वर्ब को जो है वो आले के बाद लगाना है, फिर इन्फिनेटिव फॉर्म लगाना है। इतनी सी बात याद रखी। तीसरी बात, नेगेटिव करना है तो न और पा कहां लगाना है, न और पा सिर्फ आले के आगे पीछे लगाना है, दैट्स इट।
कहानी सिर्फ इतनी सी है, ये समझ में आ गया तो फ्यूचर हमें बहुत सिंपल समझ में आ गया और हमारा फ्यूचर भी बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। फ्रेंच में हमारा फ्यूचर जो है हमारा एकदम ब्राइट ब्राइट होगा। आई होप ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। Merci beaucoup. See you in the next class. Till then, au revoir.